इजराइल ने भले ही दावा किया हो वीडियो जारी करके कि उसका हाथ नहीं है इस हमले के पीछे, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। दूसरी ओर हमास ने अस्पताल में जो नरसंहार हुआ है उसके लिए सीधे सीधे आरोप लगा दिया है इजराइल पर, जिम्मेदार बताया है इजराइल को। इजराइल की ओर से जिस इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन पर उंगली उठाई गई है उसने भी हमले से पल्ला झाड़ लिया है। देखिए अब आरोपों की जंग किस तरीके से शुरू हो गई है इजराइल, हमास और इस्लामिक जिहाद के बीच में। हमास से कह रहा है कि इजराइल ने हमला किया, अटैक किया है, एक अस्पताल को निशाना जहां पर मासूम रह रहे थे वहां पर अटैक किया है इजराइल ने। इजराइल ये कह रहा है या तो हमास ने अटैक किया या फिर इस्लामिक जिहाद ने हमला किया है जहां पर 500 लोगों की जान चली गई। सोचिए आप, बहुत सारे सवाल, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। आइए आपको कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस हमले के बाद, वो आपको बता दें। आखिर इस हमले का जिम्मेदार कौन है, हमास, इजराइल या फिर इस्लामिक जिहाद, कौन है इसके पीछे। हालांकि सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है तीनों की ओर से ही। हमने अटैक नहीं किया, इजराइल ने ये कहा, इस्लामिक जिहाद ये कह रहा है कि हमने नहीं मारा, और साथ ही हमास कह रहा है कि हमले में हाथ नहीं है हमारा। तीनों ही ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया यह अटैक, एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर ताजा सिनेरियो क्या है, किस तरीके से वहां पर अभी भी जो युद्ध है वो और भी भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले जगविंदर पटियाल का ही रुख कर लेते हैं। जी जगविंदर। देखिए दीपा, दो बातें इंपॉर्टेंट है। इस वक्त यहाँ पर अश्केलोन में हूं मैं, बॉर्डर एरिया का इलाका है और 8:30 बज रहे हैं सुबह के। कल जब आप 7 बजे हमले की बात कर रहे हैं उस वक्त मैं जहां से टैंक्स का मूवमेंट था और टैंक से सारी बमबारी हो रही थी, कल मैं रात तकरीबन 8:30 बजे तक उसी इलाके में था। जाहिर सी बात है कि बमबारी तो हो रही थी, लेकिन क्या उसमें से वो बम भी निकले जो हॉस्पिटल में गिरे और गाजा में सैकड़ों लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। पर ये दो चिंताएं हम पहले दिन से ही अपने दर्शकों के सामने जाहिर कर रहे थे कि जो ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट नहीं हो रही है इजराइल की तरफ से गाजा में, उसकी दो वजह हैं। पहली है होस्टेजेस और दूसरी है हॉस्पिटल्स। और इन्हीं दोनों खतरों को देखते हुए जो हमने आशंका जताई थी वही बीती रात हो गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ जो बाइडेन के दौरे का दिन है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिस तरह से ये लोगों की मौत हुई है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल के हमलों में हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया जाने लगा है। हालांकि इजराइल ने साफ इनकार किया है और वो ये कह रहा है कि कुछ बम बारूद और ये सारा सामान जो हॉस्पिटल्स के आसपास या उसकी बेसमेंट्स में जमा किया गया था उसमें एक रॉकेट फटने की वजह से ये पूरे हॉस्पिटल में विस्फोटक सामग्री में जो है धमाका हो गया और उससे ये सारी जानें चली गई। लेकिन सवाल एक है कि युद्ध कितना विध्वंसक होता है, उसकी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। फिलहाल इजराइल के गाजा बॉर्डर से जो ग्राउंड ट्रूप्स और टैंक्स का मूवमेंट है वो अभी गाजा की तरफ नहीं हुआ है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना प्रेशर पड़ता है, ये आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन जो बड़े देशों की, अमेरिका, इजराइल, ईरान, चीन और रूस, इन तमाम चीजों को लेकर ये अपनी अपनी इनकी जो है वो गुटबंदी ध्रुवीकरण हो रहा है। बिल्कुल, कल जो हुआ उसके बाद से अब बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इजराइल पहुंच रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ऐसे में बहुत सारे सवालों का जन्म कल के हमले के बाद से हो रहा है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये मिसफायर या फिर टारगेटेड अटैक, सीधे सीधे यही सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर जानबूझकर यह हमला किया गया तो किसने किया, उसको लेकर ही सवाल सबसे पहले। दीपा, अभी कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है आईडीएफ की ओर से, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उनका कहना है कि ये हमारा नहीं है। उन्होंने एक क्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमारा जो अटैक होता है वहाँ एक क्रेटर बनता है और यहाँ पर वो भी नहीं बना है इस अटैक में। तो तमाम सारे वो अपने तर्क रख रहे हैं और उनका वो बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया उनकी ओर से कि ये हमास की ओर से ही किया गया है। अब देखिए किया एग्जैक्टली किसने है ये डिस्प्यूटेड है, ये दोनों ओर से क्लेम किए जा रहे हैं, इसलिए उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके इम्पैक्ट पे जरूर बात करनी होगी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है। और मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये जो अटैक हुआ है जिसने भी किया है ये तो बाद में सामने आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।